glow will just wipe out. But the glow will wipe out the Kuki. The whole population will be wiped out. The whole Kuki population? Yes, this 15 kilometers. So you ask about what what I'm saying, like this society is discussing now, and then the glow will come. Then the glow will come. And that glow is a military attack. Amasapenin Manipur Tribal Forum Delhi MTFD Minin Mipizo से खजाना सलाम मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली MTFD की ओर से आप सभी को नमस्कार। हमने मणिपुर में जातीय सफाई के कारण अपने भाई और बहन की पीड़ित कहानियों को सुना है। आज हम पीड़ितों में से एक मैरी खुंगसाई को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैरी जी, क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं? अपना नाम, पति का नाम, कितने बच्चे हैं और आप कहां से आए हैं? मेरा नाम मैरी लिंगजाहोई खुंगसाई है। मेरा पति जेम्स लमनिनलल खुंगसाई है। हमारी एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम तिंगमुइचोंग है। हम इम्फाल मणिपुर में लांगोल हेब्रोन से हैं। धन्यवाद। क्या आप उस घटना के बारे में बता सकते हैं जिसका सामना आपने मणिपुर में किया? आप उस वक्त कहाँ थे? आखिर आपके साथ हुआ क्या था? 3 मई की शाम को हमने सुना कि इम्फाल में कुछ घटनाओं के कारण कर्फ्यू रहेगा, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक होगा कि हम मारे जाएंगे और हमारा घर जला दिया जाएगा। मेरे पति ड्राइवर हैं। जब वे काम पर गया था, मैंने उनसे फ़ोन किया और कहा कि जल्दी लौट आओ। वह मान गया और सुरक्षित घर पहुंच गए। lungmong sela ba hi ti cham he chen gya chu koi ma gin mo lo hi na chen gya boina hu so de koi ma gin mo lo ma zo lungdom se ne min ina ko ma ne ela ka chanu hi ke ni hi हम शांति से घर पर रहे जबकि मेरी बेटी मेरी पड़ोसी रेबेका के घर खेल रही थी। ki che me ke to pa in chunga ka hone hi ta so nom ta ko ma cha he phalo itam ima cha he phalo ki te thu boi ho chi ki za in eba hi chen gya boi de ki ta sa lo je ina ko hone hi so kha zo hin mi hi husa। हम पहली मंजिल पर रहते थे जबकि मेरी पड़ोसन रेबेका भूताल पर रहती थी। थोड़ी देर बाद हमने सुना कि आरामबाई तेंगोल और मैतेई निपुण के साथ एक मैतेई भीड़ हमारे घर की ओर आ रही है। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए जल्दी से नीचे गई और पाया कि वहाँ कोई नहीं था। मैं अपने पति के पास गई और जैसे ही भीड़ मेन गेट पर पहुंची, हमने पीछे की दरवाजे से घर छोड़ने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले हमारे घर को निशाना बनाया गया क्योंकि यह मेन रोड से पहला घर है। मैं झटपट ग्राउंड फ्लोर पर भागी और दीवार फाड़कर अगले घर में चली गई, लेकिन मेरे पति नहीं जा सके। उन्होंने दीवार तोड़ना शुरू कर दिया और तब तक मेरे पति को पकड़ लिया गया। अगर मैं 1 मिनट भी देर करती तो मैं भी मारी जाती। शायद यह भगवान की योजना है कि मैं सुरक्षित थी और मैं स्प्रिंग विला की ओर भागी। मैंने उन्हें लगातार फ़ोन किया और लेकिन कोई जवाब नहीं आया और कुछ देर बाद मेरे पति का फ़ोन बंद हो गया। जितना मैं चिंतित थी, मुझे अब भी उम्मीद थी कि वह एक आदमी होने के नाते अपना रास्ता खोज लेंगे, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। आधी रात के आसपास कुछ लोगों ने मुझे बताया कि स्थानीय सेवकों ने हमारे मोहल्ले लेंगोल पर पहरा दे दिया है और सेना भी मोहल्ले में पहुंच गए हैं। मैं अपने पति को खोजने के लिए अपने मकान मालिक के साथ अपने घर वापस आ गई। हमारे घर के सामने सेविका पहले से ही मौजूद थे और मैंने उनमें से एक, जो मेरे पति का मित्र है, उनसे अंदर जाने का अनुरोध किया। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, मैंने अपने पति को पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। उसका दोस्त ऊपर की ओर
space गया जहां हम आमतौर पर कपड़े सुखाते थे। उसने मुझे जल्दी से ऊपर आने के लिए कहा। जैसे ही मैं ऊपर गई, मैंने उनका एक सैंडल देखा, फिर आगे एक और दूसरा सैंडल देखा। बहुत खून बिखरा हुआ था। मैं रोई और बार बार उनका नाम पुकारती रही। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हम खून के धब्बे के पीछे घर के बाहर के फेंसिंग तक गए। मैं रोई और अपने पति को पुकारती रही, लेकिन मैं उसे अब और नहीं पा सकी। उनका मुझे कोई जवाब नहीं आया। सेना ने आकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने पति को अब घर में उनकी सैंडल और खून के धब्बे के अलावा नहीं ढूंढ पा रही हूँ। सेना के एक जवान ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पति ने शॉर्ट्स पहने थे। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने काले रंग की शॉर्ट्स पहनी है। फिर उन्होंने मुझे सूचित किया कि मेरे पति सड़क पर थे और उन्होंने सुरक्षित सीजा हॉस्पिटल ले गए। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन बिना एस्कॉर्ट के अस्पताल जाने का कोई विकल्प नहीं था। हम सड़क के किनारे इंतजार करते रह गए। कुछ समय बाद हमें अस्पताल से फोन आया और कहा कि मेरे पति के इलाज को आगे बढ़ाने के लिए परिवार वालों की आवश्यकता है। रेबेका, सासाम और केएसओ की मदद से हमें अस्पताल जाने के लिए आर्मी एस्कॉर्ट कराया गया। मैंने देखा कि मेरे पति वेंटिलेशन के साथ आईसीयू में थे। लेकिन वह पहले ही मर चुके थे। वे सिर्फ आईसीयू में थे क्योंकि सेना ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उनका सिर और चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसने अब मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अपने पति की हालत देखकर, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, उसे देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं बुरी तरह से टूट गई। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि वह जीवित रहे। मैती भीड़ ने मेरे पति को बेरहमी से मार डाला। उनके शव को देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने आखिरी बार उनका हाथ पकड़ा और डॉक्टर ने हमें जाने के लिए कहा। वही आखिरी बार था जब मैं अपने प्यारे पति से मिली। तो अब तुम्हारे पति का शव कहाँ है और आप आर्मी कैंप में कैसे पहुंचे? मेरे पति का शव अभी रिम्स मोर्चरी में है। 4 मई को शाम करीब 4 बजे सेना हमें लांगोल कैंप से निकालकर मंत्रिपुखरी के आर्मी कैंप तक पहुंचाया।
army ho am hi le ki ho chang ge ko dan ko thai lo dio langwala ko ti umum dio hi tai na army ho hong ja chu chalai man ti pukri ko ka thun the o hi आप आर्मी कैंप में कितने दिन रहे? क्या आप हमें संक्षिप्त में आर्मी कैंप में रहने की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? हम वहाँ करीब 4 दिन रहे। लम्फेल में अन्य सीआरपीएफ कैंप की तुलना में हमारा बेहतर और सुरक्षित था। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े के अलावा बुनियादी सुविधाएं नहीं थे क्योंकि हम साथ नहीं ले जा पाए, इसलिए पहली रात हमें परेशानी हुई। हमारे पास सोने के लिए फर्श पर रखने के लिए कुछ भी नहीं था। हमें दिन में 2 बार भोजन मिलता था, लेकिन अपने पति को उस हालत में देखने के बाद और छोड़ने के बाद मैं खाना कैसे खा पाती। फिर भी मुझे अपनी बेटी और 80 साल की दादी के लिए खाना लाना पड़ता था। मैंने अपनी बेटी और दादी को अपने पति के बारे में नहीं बताया। ko unu to acha te ni to kyo se semanti pukri langa ko men apalin te to anunga ho hi lamfel CRPF ke ma ho acha nu kachanu a hol jing na kem kom sung बेटी और दादी बार-बार मेरे पति के बारे में पूछते रहे। फोन पे बात करने की जिद करते थे तो मैंने झूठ बोल दिया कि उनका फोन खो गया है और मैं किसी और के फोन से उनसे बात करती हूँ। kapiyo hin asai zin itin na zi James maybe a phone tong ki kyo wa na ti jin a phone ke man se mi phone a kyo zi na e kalep e ba cha mani di ka gel ji sun ki o mani masa ka thiyo ka sof sa no wo tim ka kap zi मैं चुपके से रोती ताकि बेटी और दादी को पता ना चले। हमारी हालत ऐसी थी कि मैं बेटी और दादी को और परेशान नहीं कर सकती थी। अगले दिन कैंप में रहने वाले सभी को कंबल मिला। भारतीय सेना ने हमारी बहुत मदद की। Galza maki ini itu to jani ide hinna ke pa min amo ji army ho chunga ke pa thu ka se na mono oiwa se ne e koi win amo chunga ke pa thu ka se अतिले है वो आर्मी कैंप। आप आर्मी कैंप से दिल्ली कैसे आए? क्या आपको दूसरों से कोई मदद मिली? के pa min army ke ma cho nili ho da bong ko mo hin nili ho हमें आर्मी सुरक्षा के साथ कैंप से कांगपोकपी जिले तक निकाला गया। हम वहाँ 3 दिन रहे। मोदबुंग में रहने वाले मेरे परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति से हमने पारिवारिक प्रार्थना के दौरान अपनी दादी को अपने पति के बारे में बताने का फैसला किया। Ihung posok tabin, ihung posok bain. Ani lah ilmai jam kesip mungkin kalau ipa melalui kepi cun cinta abo cahet pan hin na cahet sak tabin hin mau cun alang anu hangin kita le ni mahet sak powe ati na kiwa cun ngacun lelung no mungkin ken ama cun kalet kit he ke kilung let sak lawai le ama te si ja cun abui de kadai lau ja ke zo cun ama zo cun kalem kit en Ipisa ka he sa lo ham nang e te na boy kha de in hlon na to na ki su lo lam ka tui ka boy khala chun ipiti diu ham again the na ka again the be diu he ka ti na ta cha ko um azinga kang po pi ka le zut kit ta win ka le zut kit win zan khat ka gi win
ele achun kangpo pia pana Sanapati Awingara टिकट हमारे दोस्तों और परिवार ने हमें कांगपोकपी से दिमापुर तक सड़क मार्ग से टिकट बुक करने में मदद की, जबकि हम यात्रा में बहुत संघर्ष करते हैं क्योंकि मेरी बेटी को मोशन सिकनेस है। हेमा कलो सो ए कच्ची कुम ताव दे तेन की फिन सिंग ना क्यों कदाई दाई ने कजोल ना दिमापुर कहूँ तो दिमापुर से हम गुवाहाटी आए और वहाँ 3 रात रुके। जानथुम होता बंकोंगी ओवेना चापना गुवाहाटी अपना जो फ्लाइट उसके बाद मणिपुर से बाहर रह रहे अपने परिवार की मदद से हम फ्लाइट से दिल्ली आए। आप दिल्ली में कहाँ रुके थे, किसके साथ रुके और आप दिल्ली क्यों आए? दिल्ली कंजो नहीं इन लंगा इन मचाम तलाओ इजियों इथापीता इन ले लो जोम तलाओ बेल्दियों तलाओ चिफारा जो पाय अमलो फारा जो चिलंगा दिल्ली आही कानूनी उते अनु उमोही इंथुबोई मसंग चखरा जो अमातो अचनु अनियनु मैट्रिक एग्जाम से जाया जो अनिची होन हिताइना आ उम्मसा जो ला चानु में अलेन नु तो पसल अनियो पाय अमानी अनि उम्मसा अमो मिली है अनि उम्मसा ओहिन पीपी हिले हुं ओबिन के हे अथिंग बरा कहूं नोम ला ओहिन कपी हो कमा नंग अनि नहो दंग से नि जीविन के चिलंगा अहुम दनिया कहूं नोम ला ओहिन थिंग कजी पाचंग स्याचलंगा खन मैं अपने पति के अंतिम संस्कार किए बिना मणिपुर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे पति को मार डाला, मेरा घर और संपत्ति सब जलाकर राख कर दिया। अब मेरे पास मणिपुर में कुछ नहीं रहा। दिल्ली लगा गकी सोतो हितिन अबान पाँच कोलंगा पना के हो हितिन अबान बाने चीता हिते तिजा चलंगा कबुन मा खोंबा चिकलुनी अपते kan bel o hin kan bel le amho zong in langa chu acha pa len pen pa ko upau aji te acha te to ile mi som lang ka wal o hitai na mi som le mi li lang ka hi ben ammo ino mi len lo o hin len lo ta ko mo khom ka ni khom amon eta chu e ki thopi ka thon thon ma ji ki thopi o hin ammo in chung chu a ongin kani a hin na awong chu मी का तमजी हुआ चल अमोनो चीन चुका लबे किर बेन इन चुंग चो वांग फटोमिन मीन तेन कोई विकल्प नहीं होने के कारण मुझे मणिपुर छोड़ना पड़ा और दिल्ली आना पड़ा। संग हिता ता कोंगले बेल सिल चेन हो योले पथेने ए की थोपी दे गाय रो दे मी ए पीबिन क्यों चाचन कपी तो कचनु तो कनाउ नु नुंगा खही क्यों इन सुंगा जो को मोहिता ना तुम भी अने लचांग लगा तुम भी का क्यों बोलता बिन दिल्ली में मेरे समुदाय ने अब तक हमारी बहुत मदद की और मेरे रहने का इंतजाम भी किया। इता हिन को कमन लाई तो ही या अगर मणिपुर में सामान्य स्थिति वापस आती है तो क्या आपकी वापस जाने की योजना है? जी दिल्ली तीनों का गिगल पोन किलेली दोगे मैं अभी भी कुछ भी तय नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी सदमे में हूँ और मेरे पति का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मेरा दिल अभी तक बेचैन है। हमें केकेएल के नेताओं ने बताया कि वे सभी मित्र आदिवासियों का एक साथ सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेंगे। बुईदी अतियो हे तो जना कोई मा के बुईदो नाई लो हे जा जो क्यों हे तो हे कलुंगेल जो हे थू ले ला हो अमवन थू ले ला हो न तो का सा किन के चाय लो दे के बोल लो दे तिवेन के नो जो का गा हे चिका जो दिंग अमवन ओ तू हे चिनी ले हिन अमो
अच्छी से किन नहीं दे ताई थी फाते क्यों चाचो चीदिंगा का कि अब मैं स्थिति के बेहतर होने और उनके अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब तक मैंने यही रहने का निश्चय किया है। यदि आप अपने पति की अंतिम संस्कार करने में सक्षम रहे तो क्या आप मणिपुर वापस जाके बसना चाहेंगे या दिल्ली में बसने की योजना बना रहे हैं? मैंने दिल्ली में बसने का फैसला किया है क्योंकि हमने सब कुछ खो दिया। अब मेरा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ कोई आजीविका नहीं है। मैं दिल्ली में अपनी बेटी की शिक्षा के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ करना चाहती हूँ। जो घटना आपके साथ हुआ और जो दंगे मणिपुर में चल रहे हैं, इन सब के चलते आप सरकार से क्या अपील या क्या गुहार करना चाहेंगी? मेरे पति को मेइते और राज्य सरकार द्वारा मेइते के प्रभुत्व में मार दिया गया था। चेंदियों का नुंगा ओम थे तो पोइन चीज़ें चंके वांग अतुम बे आए हो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की तिपा है के नौ का दे चाइन गवर्नमेंट को मांग चाचुइले आरंबाई तिंगोल, मेइतेई लिपुन और यहाँ तक कि मणिपुर कमांडो जैसे मेइतेई समूहों ने हमारे आदिवासियों को मार डाला, नष्ट कर दिया और हमारे घरों को जला दिया, जिसका यही अर्थ बनता है कि वे हमारे साथ नहीं रहना चाहते। अमोथिल बोल चुना ए बारा ए था इन ले लो हो जो ए हाल पिओ चीजो बाना नहीं ले गो हो कि चम ते गु थो हिताय मो खन अकि गु हो बो अकि मुसो के हिन मैं उन लोगों के साथ कैसे रहूंगी जिन्होंने मेरे पति को अपने हाथों से मार दिया और मेरे घर संपत्ति सब कुछ जलाकर राख कर दिया। का चेन को पिनोम था पॉइंट अवेला जिमे थे हो तो अमो सीएम पा बिरेनियन मैं नहीं, हर आदिवासी अब उनके साथ रहने के लिए राजी नहीं होगा। भले ही सीएम बीरेन सिंह शांति या सामान्य स्थिति की बात करें, तब भी हमारे लोगों को मारना और गांवों को जलाना जारी है। मैं तब तक नहीं लौटूंगी जब तक हमें अलग प्रशासन नहीं मिल जाता। अलग प्रशासन ही एकमात्र रास्ता है। मैं सरकार से अलग प्रशासन की मांग करती हूँ। अलम्पी मचाम तहे चिबो जो गवर्नमेंट को माची जो ए पे तो का से बाबा के वा कंदप लो दिव ही ए के वन गेन थे हा से मजो से थीना मनना मजो से कथो चाय ओ हिताइन रिचा पीस अहुं की तिया न चेर कोम की दे की तिरे पर कोई मचा कंदप लो दिव हे कदे पे नो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चिबो हे कदे ओ हिताय। मैरी जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आज आपने जिस पीड़ा और कड़वाहट का सामना किया है वह आने वाले दिनों में आशीर्वाद और खुशी के साथ बहाल हो।